जिस महान आत्मा ने हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश का मार्ग दिखलाया, स्वयं विष पीकर वेदामृत हमें पिलाया, जिसने सोते हुओं को जगाया। आओ जाने अद्भुत मृत्यु, अद्भुत जीवन। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी सन 1824 को गुजरात राज्य के टंकारा ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। आरंभिक पठन पाठन संस्कृत में हुआ। शैमत के मानने वाले परिवार में मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण नाम मूल शंकर रखा गया। पैतृक संस्कारों के अनुसार शिक्षा दीक्षा हुई। 14 वर्ष की अवस्था में शिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने की बात आई तो श्रद्धा से व्रत भी रखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और धीरे धीरे रात गहराने लगी। निद्रा ने सबको अपने आगोश में ले लिया, पर वो बालक निरंतर शिव की भक्ति में जाप करता रहा। तभी अचानक जब लगा 14वां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई। उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई। पिताजी उठिए, देखिए ये चूहा किस तरह महादेव का प्रसाद खा रहा है। अरे सोई जा डिगरा, सोई जा। अरे इस कलयुग में यहाँ मंदिर में कहाँ आएंगे महादेव हैं? असली महादेव तो कैलाश में रहते हैं। हाँ, तो इन सब पे ध्यान मत ले डिगरा, सोई जा, सोई जा। हाँ? कथा में तो मैंने सुना है कि महादेव त्रिशूलधारी हैं और निवास कैलाश है, अस्त्र संपन्न, जो असुरों का और दैत्यों का संहार करता है। क्या ये वही महादेव है? इनमें तो इन तुच्छ जीवों को भगाने का बल भी नहीं है। जिस घड़ी चढ़े शिव के सिर पर चूहे चोरी चोरी, मूल जी ने समझी तुरंत मूर्ति पूजा की कमजोरी। हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं। बस चिंतन सच्चे शिव की खोज के लिए आतुर हो उठा। घर और जिम्मेदारियां बाधा लगने लगी। बहन और चाचा की मृत्यु को देखकर मृत्यु की सच्चाई को जानने की इच्छा और प्रबल हो उठी। बस ये विचार रूपी आंधी घर की चार दीवारी को तोड़कर संसार सागर के विचरण को निकलने के लिए तैयार हो उठी। मानो मूल शंकर शंकर के मूल को खोजने के लिए निकल पड़ा हो। सारे देश को देखा, समाज को देखा, धर्म को देखा, धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड को देखा, धार्मिक अंधविश्वासों को महसूस किया। पहले शुद्ध चैतन्य नाम रख के ब्रह्मचार्य धारण किया, पर ज्ञान प्राप्ति में व्यवधान समझ सीधा संन्यास लिया और नाम रखा दयानंद। दयानंद मानो आने वाले जीवन का उद्देश्य आज ही तय कर लिया हो। कहां उत्तराखंड की बर्फीली चोटियां, कहां नर्मदा का उद्गम स्थल, पैदल ही नापा। जनता के दुख दर्द, धार्मिक पुस्तकों की सत्यता असत्यता, आश्रमों की सच्चाई को और गहराई से देखा। हरिद्वार कुंभ में भी जा आसन जमाया। हजारों साधुओं को, उनके अखाड़े की लीलाओं को देखा। जो जान सकते थे जाना, जो सीख सकते थे सीखा, पर मन भरा नहीं, मन शांत नहीं हुआ। ज्ञान की पिपासा तो अभी अधूरी थी। अंततः मथुरा में गुरु विरजानंद के द्वार जा पहुंचे।
मथुरा में रहते थे एक सद्गुरु विरजानंद नामी। उनसे मिलने तत्काल चल पड़े दयानंद स्वामी। आखिर एक दिन मथुरा पहुँचे तेजस्वी सन्यासी। कौन है भाई? यही तो जानने आया हूं महाराज कि मैं कौन हूं। गुरु के दर्शन से निहाल हुई उनकी आंखें प्यासी। गुरु के अंतर चक्षु ने पात्र को झट पहचान लिया। उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। सद्गुरु की अनुमति मांग दयानंद उनके शिष्य बने। आगे चल करके यही शिष्य भारत के भविष्य बने। जो चाहते थे सो मिल गया, जैसे चांद को चकोर। आर्ष परंपरा अर्थात ईश्वरीय ज्ञान वेद की वास्तविक ज्ञान परंपरा पाई। संदेह के बादल मिट गए, ज्ञान पाया, निहाल हो गए। अब बारी थी गुरु दक्षिणा की। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए। मुट्ठी भर लौंग स्वामी जी गुरु की भेंट हेतु लाए। जो लौंग दयानंद लाए थे श्रद्धा से चाव से, वो लौंग लिए गुरु जी ने बड़े ही उदास भाव से। गुरुदेव, आपके नेत्रों में अश्रु। गुरुदेव, अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो ये दास आपसे क्षमा चाहता है। वो दृश्य देख कर हुई बड़ी स्वामी को हैरानी। पर इतने में ही गुरु के मुख से निकल पड़ी बानी। गुरु बोले, सुनो दयानंद, मैं निज हृदय खोलता हूँ। जिस बात ने मुझे रुलाया है वो बात बोलता हूँ। इन दिनों बड़ी दयनीय दशा है अपने भारत की। हिल गई है सारी बुनियादें इस भव्य इमारत की। पिस रही है जनता पाखंडों की भीषण चक्की में। आपस की फूट बनी है बाधा अपनी तरक्की में। है कुरीतियों की कारा में सारा समाज बंदी। संस्कृति के रक्षक बने हैं भक्षक, हुए हैं स्वच्छंदी। एक अंध गुरु की यही है इच्छा, इस पर ध्यान धरो। भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो। पुत्र, गुरु दक्षिणा में यही वस्तु मुझे दान करो। अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु की मुझे चाह नहीं। दयानंद, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। पुत्र, बोलो, क्या दोगे मुझे अपना जीवन? गुरु आज्ञा सर्वोपरि। गुरुदेव, आपका ये शिष्य आपके इन वचनों को स्वीकार करता है। जो ज्ञान लिया था अब बारी थी उसे देने की। अभी तक ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत भर का भ्रमण किया था, अब ज्ञान देने के लिए भ्रमण आरंभ हुआ। सीमित साधनों में असीमित यात्राएं की। एक हाथ में था झंडा उनके, एक हाथ में थी लाठी।
वो चले बनाने हर हिंदू को फिर से वेद पाठ। हरिद्वार में कुंभ का मेला था, ऐसा अवसर पाकर पाखंड खंडिनी ध्वजा गाड़ दी ऋषि ने वहां जाकर। वेद में कोई पाखंड नहीं, अंधविश्वास नहीं। जिनको संशय है वो मेरी शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करें। फिर से हरिद्वार के कुंभ में पहुंचे। पाखंड खंडनी पताका फहराकर पाखंड के गढ़ में सीधी चुनौती दी। ज्ञान की नगरी काशी में अज्ञान को चुनौती दी। अभिमन्यु की तरह घेरे गए, पर वे तो अर्जुन निकले। ना डरे, ना सहमे, ना विचलित हुए, अविचल से डटे रहे। सत्य का आधार जो था, हार जीत एक तरफ, पर सत्य का डंका तो बच चुका था। दयानंद की बात तो पत्थर की लकीर बन चुकी थी। अब भला पीटने मात्र से क्या होता। स्पष्टवादिता, सत्यवादिता को आधार बनाया। जो बोला मानव कल्याण को उद्देश्य में रख के बोला, केवल हित के लिए, अहित के लिए नहीं। असर हुआ, लोग सुनने लगे, समझने भी लगे। जो दूर भागते थे पास आने लगे। थे गुजराती, बोलते थे संस्कृत, पर जनहित और राष्ट्रहित में हिंदी में बोलने का आग्रह हुआ। जनहित में दयानंद ने माना। केवल एक कोपीन ही तो धारण करते थे, पर समाज में पूर्ण वस्त्र धारण करने की सलाह मिली, वो भी मानी। अपनी बातों को लिखने का आग्रह स्वीकार करके सत्यार्थ प्रकाश जैसा कालजयी ग्रंथ भी लिखा। संस्कार विधि, गौ करुणानिधि, व्यवहार भानु आदि अलग अलग ग्रंथ भी लिखे, और सबसे महान कृपा करते हुए ईश्वरीय ज्ञान वेद का भाष्य शुरू किया। वेद प्रकाशन के लिए प्रेस लगाई, वेद और संस्कृत की पाठशाला शुरू की। जब बातें सीधे सीधे की, जब बातें खरी खरी की, तो विरोध तो स्वाभाविक था। विरोध हुआ, थोड़ा नहीं बहुत हुआ। तो शास्त्रार्थ किए, अनेक शास्त्रार्थ हुए, सबसे हुए, हर विषय पर हुए। सत्य था, न हार सकता था, न हारा। जब दयानंद को शास्त्रार्थों से हराना संभव नहीं हुआ, तो मारने के प्रयत्न हुए। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 44 बार मारने का प्रयास किया गया, पर नाम दयानंद सार्थक हो रहा था। अरे भाई, इसे छोड़ दीजिए। पर स्वामी जी, इसने आपको पान में जहर देकर मारने का प्रयास किया था। इसको तो कैद होनी ही चाहिए। मैं संसार को कैद कराने नहीं, अपितु कैद से छुड़ाने आया हूं। अगर ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें? किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं, और ना करनी चाहिए। कभी सुरक्षा के लिए सिपाही नहीं चाहे। राजा ने देना चाहा तो लिए नहीं। ईश्वर पर इतना विश्वास, सब प्रचलित मतों का वेद से मुकाबला किया। जो वेदानुसार है उसको ठीक, और जो वेद के विरुद्ध है उसे मानव के लिए भी विरुद्ध ही माना। तर्क के साथ, बिना तर्क के नहीं। पर अंधविश्वासों को मानने वालों के लिए तर्क कहां? यहां तो धर्म व्यापार बन चुका था, बेचा जा रहा था। बेचने वाले भी थे, खरीदने वाले भी। पर दयानंद तो इसके विरोधी थे। दयानंद के लिए धर्म व्यवहार है, व्यापार तो नहीं। अब भला मेल कैसे हो? जिसने सुना, चिंतन किया, समझा, वो पीछे हो लिया, और जो नहीं कर सका उसने पत्थर फेंक कर अपनी इच्छा पूर्ति की। सन्यासी थे, सन्यास धर्म निभाया। ना अपना स्थान बनाया, ना अपना निवास, ना कोई आश्रम।
बनाना ही नहीं चाहा। अनेकों ने देना चाहा तो लिया नहीं। ना कोई बैंक खाता, न तिजोरी, न बक्से, न ताले। भला सन्यासी के लिए कैसा बंधन। आज तक कोई ये ना जान सका दयानंद का पता क्या है, वे रहते कहाँ हैं। सोचा कभी आपने? हमेशा प्रसन्नचित्त, चाहे कोई माने ना माने। दयानंद को इस बात की चिंता नहीं थी। भोजन मिला तो ठीक, जो मिला वो ठीक, नहीं मिला तो दुखी नहीं। गंगा की रेती को बिस्तर बनाया, ईंटों को तकिया, पर दुखी नहीं हुए। स्वामी, अगर अब तुमने दोबारा हमारे मत और गुरुओं का विरोध किया तो परिणाम ठीक ना होगा। सत्य कहते हुए अगर मेरा सिर भी कट जाए तो चिंता नहीं। स्वामी, क्षत्रियों की तलवार अन्याय के विरोध में ही निकलनी चाहिए। हम चाहें तो अभी आपके इस दुराचार का उत्तर दे सकते हैं, पर हम ब्राह्मण हैं और हमारा धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। यदि शास्त्रार्थ करना है तो वृंदावन से अपने गुरु को बुलवा लो और ये प्रतिज्ञा लिखवा लो कि यदि वो हार जाएं तो अपना मत छोड़ दें, अन्यथा मैं अपना मत छोड़ दूंगा। विरोधियों ने ईंटें फेंकी, दुखी नहीं हुए। सांप फेंके, दयानंद डरे नहीं। तलवार से वार किए, तलवार तोड़कर फेंक दी, पर नाराज नहीं हुए। पत्थर फेंके गए, फूलों की वर्षा मान लिया। जहर दिया, देने वालों को छोड़ दिया, पर दयानंद दुखी नहीं हुए। यात्रा में पांव छिल गए, कट गए, फट गए, ना तो दर्द हुआ ना विचलित हुए। शोर मचाकर, रोशनी बुझाकर शास्त्रार्थों में हार घोषित करने के प्रयास में भी दयानंद हंसते रहे। विरोध और डर के चलते कभी किसी ने अपने निवास से कहीं और जाने को कह दिया, तब भी दयानंद दुखी नहीं हुए। गुरु को नहलाने के लिए यमुना से नित्य 10-12 घड़े भरकर लाने में भी दयानंद ना थके ना हारे। गुरु के हाथ की मार सहकर भी दयानंद दुखी नहीं हुए। नकली दयानंद बनाकर गधे पर बैठाकर जुलूस निकाला जा रहा है, पर दयानंद ना तो परेशान है ना ही विचलित। पर उस दयानंद के आंसू भी निकले, दुखी भी हुए, नाराज भी हुए, क्रोधित भी हुए, विचलित भी हुए। दयानंद को दुख मिश्रित क्रोध है तो योगी राज श्री कृष्ण पर लगाए लांछनों पर है, और उनके लांछन लगाने वालों को वे कोई छूट देने को तैयार नहीं। वो जो शब्द लिखते हैं कड़वे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, पर उनके लिए कृष्ण की मर्यादा बचाना जरूरी है। क्यों है दुख कृष्ण के ऊपर लगे आरोपों से दयानंद को? क्या दिक्कत है अगर कोई कृष्ण को रसिया बताता है? क्या दिक्कत है दयानंद को अगर कृष्ण को कोई राधा और गोपियों के साथ नाचने वाला दिखाता है? अपने जहर देने वालों को तो पैसे देकर भगाने को तैयार हैं, पर कृष्ण पर आरोप लगाने वालों पर दया करने को तैयार नहीं। वे खुद के अपमान पर तो दुखी नहीं, पर कृष्ण के अपमान को सहने को तैयार नहीं। क्या कभी गहराई से विचार किया हमने? गंगा में बेटे की लाश के कफन को वापस खींचती हुई मां को देखकर दयानंद देश की दरिद्रता से द्रवित हो उठे। वृंदावन के आश्रमों में बाल विधवाओं की स्थिति देखकर दयानंद दुखी हैं। पुण्य के नाम पर अपनी बेटियों तक पंडों को दान किए जाने की कलुषित परंपरा को देखकर दयानंद दुखी हैं। आर्यावर्त का प्राचीन वैभव जानते हुए आज की इस दुरावस्था पर दयानंद दुखी हैं। विशाल वैभव वाले आर्यावर्त का विखंडन देखकर, पराये शासक को अपने ऊपर बैठा देखकर दयानंद विचलित हैं।
पंडितों के स्थानों पर पकता हुआ मांस देखकर दयानंद व्यथित है। दीन और अबलाओं के धर्म के नाम पर होता हुआ शोषण देखकर दयानंद की आंखों में आंसू हैं। दलित वर्ग की दुरावस्था को देखकर दयानंद अश्रुपूरित है और गौ माता को कटता हुआ देखकर तो दयानंद अपने सिद्धांतों के दायरे से बहुत आगे निकलकर सीधे ईश्वर से शिकायत करने पहुंच जाते हैं और उस ईश्वर की न्याय व्यवस्था तक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जैसे अब उनके दुख की पराकाष्ठा हो गई हो। देखते तो और भी थे, जानते तो और भी थे, समझते तो और भी होंगे, तो भला दयानंद अकेले दुखी क्यों हो? सोचना तो आज पड़ेगा, विचारना तो हमें पड़ेगा ही। उस दयानंद के जीवन की कल्पना करके देखो, विचार करके देखो, कहां है वो दयानंद जिसने इस संसार की बहती हुई गंगा धारा को पलट के रख दिया। तब ऐसा था मोक्ष मिल सकता था, पर आए तो दुख मिटाने को थे, मोक्ष पाने को तो नहीं। सोचो, कुछ क्षण रुककर उस महामना के बारे में, उस योगी, उस आदित्य ब्रह्मचारी के बारे में। आखिर क्यों वो दुखी हो रहा है? क्या खुद के दुख के लिए? वो तो उन्होंने स्वयं अंगीकार किया है, किसी के कहने पर तो नहीं। नहीं मिलेगा दयानंद, कम से कम ऐसा दयानंद। रोग बड़ा था, केवल दुखी होकर क्या मिलेगा जानते थे, इसलिए एक एक अवस्था के समाधान को तलाशा, उसके लिए कार्य आरंभ किए। अब क्या करना है, कैसे करना है, लिखा भी, कहा भी, समझाया भी। मात्र 20 वर्ष के सामाजिक जीवन में समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति से मिले, समाज के उच्च वर्ग राजाओं सामंतों से मिलकर उनके जीवन की उन्नति का मार्ग बताया। शर्माए नहीं, डरे नहीं, दबे नहीं, झिझके नहीं। पंडितों से हिंदू धर्म की, मौलवियों से मुस्लिम मत और पादरियों से ईसाईयत की बात की। जो कहा स्पष्ट कहा, हित सोच के कहा। हर ग्रंथ की सच्चाई को खोल कर रख दिया। जिसने अभी तक नहीं खोले थे ग्रंथ, उसने भी खोले। ग्रंथों को बदलना पड़ा, मजबूरी में बदले, चाहे वो किसी से संबंधित हो। सबको अपने अपने ग्रंथों को फिर से पढ़ने को मजबूर किया। जीवन में किसी को छोटा ना माना, ना किसी को बड़ा। सबके हाथ का भोजन किया। किसी ने बात ना मानी तो दुखी नहीं, किसी ने मिलना नहीं चाहा तो शोक नहीं। जीवन की डोर को अक्षुण्ण ना मानकर, इच्छा ना होते हुए भी, पर काम आगे चलता रहे, मैं रहूं या ना रहूं, जरूरी व्यवस्था समझकर। भारत के सब नगरों में नगर बंबई था भाग्यशाली। ऋषि जी ने पहले आर्य समाज की नींव यहीं डाली। फिर उसी वर्ष स्वामी से हमें सत्यार्थ प्रकाश मिला। मन पंछी को उड़ने के लिए नूतन आकाश मिला। अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और स्थान स्थान पर आर्य समाज की शाखाएं खोलने पहुंचे। खुद ना तो कोई पद लिया, ना ही परम शब्द का अपने लिए उपयोग होने दिया। प्रथम आर्य समाज मुंबई के भी साधारण सदस्य ही तो बने रहे। 6 फुट 8 इंच लंबे गौर वर्ण आदित्य ब्रह्मचारी अब केवल वेद भाष्य का कार्य पूर्ण करना चाहते थे, पर निरंतर यात्राएं, प्रवचन, शास्त्रार्थ, लेखन, चर्चाओं के कारण उसकी गति ज्यादा नहीं बढ़ पा रही थी। षड्यंत्र पर षड्यंत्र चल रहे थे। अंग्रेजी सरकार भी, हमारे भाई भी, कुरानी भी, ईसाई भी। एक ईश्वर और दूसरा सत्य, बस इन दो का ही तो साथ था। ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध ना कुछ करने और सत्य से समझौता ना करने का भीष्म संकल्प उन्हें जोधपुर ले गया
और राजा को चरित्र संबंधी सीख के चलते षड्यंत्र हुआ। उल्टा की पालकी को एक दिन राजा ने दिया कंधा। स्वामी को भारी दुख हुआ वो दृश्य देख गंदा। स्वामी जी बोले, हे राजन तुम ये क्या करते हो। राजा ने तुरंत माफी मांगी हो करके शर्मिंदा। पर आग बबूला हो गई वेश्या सह न सकी निंदा। षड्यंत्र रचा ऋषि के विरुद्ध उल्टा पिशाचिनी ने। जहरीला जाल बिछाया उस विकराल सांपिनी में। वेश्या ने ऋषि के रसोइये पर दौलत बरसा दी। पाकर संपदा अपार वो पापी बन गया अपराधी। सेवक ने रात के दूध में गुपचुप सखिया मिला दिया। फिर कांच का चूरा डाल ऋषि राजा को पिला दिया। उन्हें जहर दे दिया गया। योगी थे, जहर स्वयं निकाल सकते थे, निकाला भी, पर यह तो भयानक षड्यंत्र था। वो समझ गए थे कि उन्हें दूध में कोई विषाक्त पदार्थ दिया गया है। उन्होंने रसोइये जगन्नाथ को अपने पास बुलाया। जगन्नाथ, जगन्नाथ जी आया। यहाँ। जी महाराज। जगन्नाथ, क्या रात में तुमने दूध में कुछ मिलाया था? जी नहीं महाराज। नहीं, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो जगन्नाथ। सच सच बताओ, क्या दिया था तुमने मुझको? कुछ नहीं महाराज। जगन्नाथ, मैं इस सत्य से परिचित हो गया हूं कि तुमने दूध में विष मिलाया था। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझसे घोर अनर्थ हो गया महाराज। ये मेरे हाथों से क्या हो गया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था महाराज। ये मेरे हाथों से क्या हो गया महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। जगन्नाथ, तुम ये नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। मेरे इस समय चले जाने से मेरा कार्य सर्वथा अधूरा रह गया। तुम नहीं जानते कि इससे लोकहित की कितनी भारी हानि हुई है। अच्छा, विधाता की यही इच्छा है। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। जगन्नाथ, सुनो, यदि यहाँ के नरेश को पता चल गया तो वो तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये रुपए लो। जिसने तुम्हें प्रलोभन दिया था वो तुम्हें धन दे या ना दे, पर तुम इस धन से यहां से नेपाल चले जाओ। हाँ, नेपाल राज्य में जाकर छुपने से ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। मैं तो संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं, किसी को कैद कराने नहीं। सुनो, देर ना करो। हाँ? शीघ्र ही यहां से चले जाओ। जाओ जगन्नाथ, शीघ्र जाओ। पहले जहर, फिर डॉक्टर की करतूत, और राजा का अपने अतिथि स्वामी से मिलने भी ना आना।
ना किसी को सूचित करना, स्वतः ही सारे षड्यंत्र को बयां कर रहा था। शरीर का अंत तो होना ही था, पर उसके लिए था दीपावली का इंतजार। जब लाखों दीप जलेंगे, तब एक दीप उस सारे दीपकों को रोशन करके इस संसार से विदाई लेगा। इसी का था इंतजार। आत्मानंद, आत्मानंद, मेरे स्वीकार पत्र की प्रतियां उपस्थित लोगों में वितरित कर दो। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण दास जी। जी महाराज। ये शॉल और धन में तुम्हें भेंट करना चाहता हूं। महाराज, मेरे पास धन होता तो मैं सब धन आपके एक एक रोम पर निछावर कर देता। यदि मेरा उपचार शुरू से ही डॉक्टर लक्ष्मण दास के हाथ में होता तो विष देकर मुझे संसार से हटा देने का षड्यंत्र विफल हो जाता। महाराज, आज कैसी तबीयत है आपकी? एक मास के बाद आज आराम का दिन है। महाराज, इस समय कहाँ हैं? ईश्वर इच्छा में। महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। तेज और अंधकार का भाव है। सवारे जनों को बुलाओ और हमारे सिरहाने की ओर पीछे खड़ा कर दो। आत्मानंद जी। जी महाराज। आप मेरे पीछे बैठ जाओ। वत्स आत्मानंद, आप इस समय क्या चाहते हैं? महाराज, आपका ये तुच्छ सेवक रात दिन यही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपनी अपार कृपा से श्री चरणों को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे। इससे बढ़कर त्रिभुवन भर में दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है मुझे महाराज। कोई वस्तु प्रिय नहीं है महाराज। आत्मानंद, वत्स। जी महाराज। इस नाशवान क्षणभंगुर शरीर को कितने दिन स्वस्थ रहना है, हा? पुत्र, अपने इस कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए आनंद से रहना, घबराना नहीं। संसार में संयोग और वियोग होना अवश्यंभावी है। उपचार के दौरान भी उपदेश, जीवन से उपदेश, वाणी से उपदेश, व्यवहार से उपदेश और अंततः मृत्यु से भी उपदेश। संदेश कैसे? संदेश ईश्वर के प्रति समर्पण का, संदेश सत्य के प्रति समर्पण का, संदेश मानव एवं समाज के प्रति समर्पण का। क्या कमाल के संदेश हैं। बोल नहीं रहे हैं, पर उपदेश चल रहा है। लिख नहीं रहे हैं, पर उपदेश चल रहा है। पल पल, क्षण क्षण उपदेश।
दीपावली की शाम संध्या बेला में ध्यानावस्थित होकर अगली यात्रा की तैयारी में थे। कितने ही दर्शनार्थ खड़े हैं, मौन। सबके शब्द बंद हो चुके थे। सबके नेत्र उस अनंत यात्रा पर जाने वाले यात्री को निहार रहे थे। उन नेत्रों को भी पता नहीं कब किसके कितने आंसू निकले और वायु में विलीन होती आत्मा को देखकर कितने अश्रु जल से धरती गीली होती रही। मानो ये अश्रु नहीं, अश्रु की धाराएं हो। छोड़ दिए श्वास, किया प्रभु का आभार। जब थी शिकायत गौ माता की स्थिति देखकर, तब थी। अब कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। बारंबार प्रभु का आभार, केवल आभार, केवल प्रभु का आभार। चारों ओर के द्वार खोल दो और छत की ओर के रोशनदान भी खोल दो, खोल दो। जी 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 स्वामी जी। आज कौन सा पक्ष, तिथि और वार है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की संधि की सूचना अमावस्या और मंगलवार है। और महाराज दीपावली भी है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब तो मेरे शिष्य सभी आर्य समाजी हैं। वे ही मेरे विश्वास और भरोसे के भव्य भवन हैं। उन्हीं के पुरुषार्थ पर मेरे कार्यों की पूर्ति और मनोरथों की सफलता अवलंबित है। हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तूने अच्छी लीला की। इतना कहकर महर्षि ने करवट ली और एक बार श्वास रोककर तीव्र वेग से बाहर निकाल दिया।
हम सबको अपार जीवन शक्ति देकर प्रस्थान कर गए, जाने कौन सी यात्रा पर। कैसा शानदार जीवन, कैसा शानदार अंत। अंत केवल शरीर का, जो नश्वर था, जाना था, पर उनके विचार अक्षुण थे, अक्षुण हैं और रहेंगे। दयानंद अमर हैं, उनकी वाणी अमर है, उनकी लेखनी अमर है और अमर है उनका प्रेरक जीवन। धन्य दयानंद, धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद।